कैसे हो आप लोग? क्या आप भी परेशानी में हो? कैसे हम डेटा एनालिस्ट बन सके? कैसे हम एसक्यूएल जैसे टॉपिक को आसानी में समझ सके? तो स्टार्ट करिए एसक्यूएल मास्टरी। आज मैं सिखाऊंगा बेसिक टू एडवांस विद रियल प्रोजेक्ट्स। मैं हूँ श्रीयुक्त चटर्जी। और स्टार्ट करने के पहले मैं मेरा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूँ 12 years ए डेटा एनालिस्ट एमएनसी में। आप में सीनियर एनालिस्ट हूँ। आप में काम कर रहा हूँ पाइथन और जेंगो प्रोजेक्ट में। और एसक्यूएल एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर एक एनालिस्ट को जानना चाहिए। अगर आप ये स्किप कर रहे हो तो आप मेन गुरु मंत्र को स्किप कर रहे हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एसक्यूएल मास्टरी। पहले हम सीखेंगे तो कोर्स का डिस्क्रिप्शन क्या है। अरे कोर्स में क्या है जो ये अलग है? अलग इसलिए है कि ये स्क्रैच से स्टार्ट हो रहा है। कोई आपको सिंटेक्स नहीं स्टार्ट हो रहा है। सिंटेक्स का वीडियो तो चारों तरफ है। अबे तो चैट जीपीटी भी आ गया। आपको इतना डिस्क्रिप्शन में, इतना शॉर्ट सिंपल में, इतना लिंग्विस्टिक में आपको बताया जाएगा जो आप नॉन टेक बैकग्राउंड होकर भी आपके एसक्यूएल समझ में भी आएगा। आप कॉन्फिडेंट होके एसक्यूएल यूज भी कर सकेंगे और दूसरों को आप सिखा भी पाएंगे। ये कोर्स बिगिनर्स पे भी है। आप कोई एनालिस्ट हो आपके लिए भी है, आईटी प्रोफेशनल है आप भी देख सकते हो। और आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा एंड कोर्स में। आपको कोर्स पूरा कंप्लीट करना है। आप क्या सीखेंगे? देखिए स्कूल में सबसे ज्यादा जरूरी जो होता है वो क्वेरी को हैंडल करने का। हैंडल मीन्स आप कैसे क्वेरी आप स्कूल में डालो और आपको रिजल्ट चाहिए। इन मोमेंट में आपको रिजल्ट तो चाहिए ना। रिजल्ट देन आता है थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लेक्स, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्या है? जॉय, सब क्वेरीज, विंडो फंक्शन। ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है? आपको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा परफॉर्मेंस के लिए। जैसे आपका फोन में बहुत सारा सेटिंग्स ऑप्टिमाइज करते हो, से इसी तरह आपको एसक्यूएल भी ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। जैसे आपका परफॉर्मेंस पूरा बटर के जैसे हो, पूरा मक्खन। देन आपको इस कोर्स में माई एसक्यूएल और दूसरे एसक्यूएल में भी ट्यूटोरियल मिलेगा। माई एसक्यूएल प्रायोरिटी में रहेगा क्योंकि इसका मार्केट शेयर पर यूजेस ज्यादा है। और लास्ट में है एसक्यूएल का प्रोजेक्ट एंड कैसे हम डैशबोर्ड इससे बना पाएंगे, एक्सेल में कनेक्ट कर पाएंगे, पावर बीआई में कनेक्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट, अब किसके लिए कोर्स है? देखिए जैसे कि आप एक बिगिनर हो, आपको कोई नॉलेज नहीं है एसक्यूएल क्या है, आपके लिए भी कोर्स है। दूसरा, जो लोग प्रोफेशनल्स है, जो लोग चाहते हैं मैं थोड़ा तो जानता हूँ बट मुझे ब्रश अप करना चाहिए, स्किल अप करना चाहिए, वो भी देख सकते हैं। और जो प्रिपेयर कर रहा है इसके रिलेटेड जॉब के लिए, उसके लिए तो है ही ये कोर्स। ड्यूरेशन कितना रहेगा? ड्यूरेशन है 32 आवर्स, 6 वीक। और जैसे कि है इंग्लिश तो रहेगा ही, अरे हिंदी भी रहेगा। मैं बांग्ला बोलता हूँ, मेरी हिंदी उतना अच्छा तो नहीं है बट ठीक है, आप समझ तो पाएंगे। सर्टिफिकेट जैसे है, पूरा कोर्स कंप्लीट करना सर्टिफिकेट जरूर मिलेगा। और एक गवर्नमेंट अप्रूव सर्टिफिकेट है। लेट्स स्टार्ट बेसिक एसक्यूएल एंड फंडामेंटल मॉड्यूल 1, इंट्रोडक्शन ऑफ डेटाबेस एंड एसक्यूएल। ये डेटाबेस क्या है? बहुत सारा तो नाम सुना है, डेटाबेस डेटाबेस डेटाबेस। डेटाबेस एक कलेक्शन ऑफ डेटा that allow users to store, retrieve, manage, manipulate information efficiently। ये तो बहुत सारा चीज है। देखिए बहुत सारा नहीं है, बहुत आसान है। मानिए एक डेटाबेस एक कंटेनर है। कंटेनर में आप कुछ सामान स्टोर भी करते हो, आप सामान को निकालते हो यूज करने के लिए, उसको बोलते हैं रिट्रीव। मैनेज कैसे करते हो? एक विभिन्न सामान के लिए अलग अलग स्पेस होता है, जिससे कि वाटर जैसे है 750, 100, 1000 ml, इसी तरह का स्टोरेज है, उसको हम मैनेज बोलते हैं। और लास्ट पार्ट है मैनिपुलेट। मैनिपुलेट में कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है। मैनिपुलेट मतलब जैसे कि एक्सेल में करते हो ना, एक सेल ऐड कर रहे हो, एक रो ऐड कर रहे हो, कुछ फार्मूला चला दिया, कुछ एडिशन डिलीशन कर दिया, इसको ही मैनिपुलेट बोलते हैं।
ये जो करता है एक साथ में, एक लाइन, एक चक्र में, जैसे कि हमारा जीवन चक्र है, इसकी बोलते हैं डेटाबेस। मोटे मोटे डेटाबेस इसके ही बोलते हैं। कहाँ कहाँ डेटाबेस लगता है, यूज ज्यादा होता है वेबसाइट, मोबाइल ऐप। और डेटा एनालिसिस कैसे होता है, जैसे कि आप कोई ऐप यूज कर रहे हो, चलिए आप ब्लिंकिट यूज कर रहे हो, आज मॉर्निंग आप ब्लिंकिट में ऑर्डर भी किए हो। जब आप ब्लिंकिट में इतना सारा मार्केट प्लेस में डेटा देख रहे हो, वो जो डेटा ही है, जो प्रोजेक्ट आप देख रहे हो, प्रोजेक्ट को कार्ट में डाल दिया, अलाउ कर दिया, पेमेंट कर दिया, सामान आ गया। इसके बैकएंड में क्या चल रहा है, बैकएंड में बहुत सारा जिनिस चल रहा है। जैसे कि मार्केट प्लेस का अलग सर्वर है, उससे डेटा आ रहा है। आप जब ऑर्डर करो, ऑर्डर का अलग ईआरपी सर्वर से कनेक्ट है, ईआरपी से आपकी इनवॉइस, ऑर्डर नंबर, वो यूनिक है, वो प्राइमरी की है, वो जनरेट हो रहा है। देन आपको पेमेंट करने के लिए गेटवे भी चाहिए, जिससे पेमेंट हो सके, जैसे कि रिजर्व पे, आपको बिल डेस्क, इससे आपका थर्ड पार्टी पेमेंट गेटवे भी है। उस पेमेंट गेटवे के होने के बाद आपको यूपीआई में आना पड़ेगा। आप यूपीआई ट्रांजेक्शन, और क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड हो तो क्रेडिट कार्ड का ट्रांजेक्शन होने के बाद फिर से लूप बैक होगा। कहाँ पे लूप बैक होगा, ईआरपी में, जो ट्रांजेक्शन इज सक्सेसफुल। देन दिस ईआरपी से फिर से डेटाबेस में, जहाँ पे मार्केट प्लेस में था, उसमें जाएगा डेटा, उसका क्वेरी जाएगा, ऑल प्रोसेस आर क्लियर। देन आपको एक ऑर्डर का स्टेटस आएगा, ऑर्डर इज रेडी। देन आपको डिलीवरी होगा, उसके लिए अलग सर्वर है, जिसमें डेटा ट्रैक होता है, कहाँ पर डिलीवरी एजेंट है, कितना ड्यूरेशन है, डार्क हाउस पर, डार्क स्टोर से आपका जो नियरेस्ट लोकेशन है। इतना सारा कॉम्प्लेक्स चीज पीछे चल रहा है। आप क्या कर रहे हो, ऐप से यूज कर रहे हो। इतना सारा डेटा लेके क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। इसलिए तो कुछ कुछ प्रोडक्ट आपको इस लोकेशन में मिलेगा, दूसरे जो अनपॉपुलर लोकेशन है उसमें नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, वो एनालिसिस करके रखा है कि इस चीज इस एड्रेस में ज्यादा बिकेगा, वहां पर उतना बिक नहीं सकेगा, वो स्टोर में रहते रहते पक जाएगा, जिसको बोलते हैं एसक्यूएल। यही है डेटाबेस का मोटा मोटा। टाइप्स कैसे है, टाइप किस टाइप का डेटाबेस है मार्केट में, जैसे कि रिलेशनल डेटाबेस। डेटा इज स्टोर्ड इन अ टेबल विद अ रिलेशनशिप। लाइक रिलेशनशिप मीन, जैसे कि आप एक ऑफिस में काम कर रहे हो, आप थे ऑपरेशन का बंदा, आप कैसे कैसे काम कर रहे हो, आप सेल्स के काम से काम कर रहे हो, आप अकाउंट्स टीम में काम कर रहे हो, और आप मैनेजमेंट को भी डेटा भेजते हो। तो आपको रिलेशनशिप किनसे है, तीन लाइन ऑफ रिलेशनशिप है, ये तीनों के साथ आपको काम करना पड़ेगा। इसी तरह डेटाबेस में हर एक डेटा का टेबल होता है, टेबल के अंदर से कुछ टेबल से नियरेस्ट रिलेशनशिप होता है, जैसे कि उसका हमको टेक्निकली भाषा में बोलता है कार्डिनालिटी। डिटेल में और भी ज्यादा समझ आएगा। नो एसक्यूएल, लाइक अनस्ट्रक्चर्ड एंड सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा, इवन मोंगो डीबी। मोंगो डीबी है जो है अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेस। अगर आपको मोंगो डीबी भी चाहिए, आपका पूरा ट्यूटोरियल चाहिए, तो कमेंट में लिख दो मोंगो डीबी, मैं मोंगो डीबी का फुल भी ट्यूटोरियल लेकर आऊंगा। और जो डेटाबेस है वो है, जैसे कि ऑर्गेनाइज डेटा लाइक ट्री लाइक, फ्लेक्सिबल ग्राफ स्ट्रक्चर रिलेशनशिप, स्टोर डेटा लाइक ओपी ऑफ कॉन्सेप्ट। ये उतना तो आपको ज्यादा जरूरत नहीं है। जो मेनली आपको सीखना पड़ेगा, आरडीबीएमएस जो है रिलेशनल डेटाबेस, ये आपको सीखना ही पड़ेगा। देन व्हाट इज एसक्यूएल, एसक्यूएल इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये एसक्यूएल का पूरा डेफिनेशन है, समझ लो, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इसके साथ रिजल्ट है, जैसे कि स्ट्रक्चर्ड वेज में जो क्वेरी है, उसका जो लैंग्वेज है, उसके एसक्यूएल जो है स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज टू इंटरेक्ट विद रिलेशनल डेटाबेस। इस प्रीवियस चैप्टर में क्या पढ़ा, रिलेशन कैसे कैसे होता है। तो रिलेशन के क्योंकि लैंग्वेज है, जैसे कि हम हिंदी बोल रहे हैं, कोई बांग्ला बोलेगा, कोई इंग्लिश बोलेगा, जैसे कि इसका कोई लैंग्वेज है, उसका भी लैंग्वेज है। जो रिलेशनल डेटाबेस में काम कर रहा है, उसका लैंग्वेज है एसक्यूएल। क्या करता है, यूजर को परफॉर्म करता है वेरियस ऑपरेशन, लाइक डेटा रिट्रीवल, इंसर्शन, अपडेटिंग एंड डिलीशन। की फीचर्स ऑफ एसक्यूएल। की फीचर्स क्या है, फर्स्ट फीचर से कोई भी एसक्यूएल का है रिट्रीव फंक्शन।
और कोई भी रिट्रीट करने के लिए आपको एक फंक्शन को तो जरूरत है ही, जो है सिलेक्ट। अगर आप सिलेक्ट नहीं लिखेंगे एसक्यूएल में क्वेरी सेक्शन में, आपको तो रिजल्ट नहीं आएगा। तो आपको क्वेरी तो फर्स्ट करना है, क्वेरी के लिए आपको सिलेक्ट तो चाहिए, जैसे कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डेट 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 डेटाबेस, मतलब आपको डेटाबेस का पूरा डेटा ही चाहिए। सिलेक्ट डेटा मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन में क्या बताया था, एक नेगेटिव वर्ड नहीं है, ये जस्ट एडिशन डिलीशन इस टाइप का है, जैसे कि इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। स्कीमा डिफिनेशन, स्कीमा का मतलब है क्रिएट एंड मॉडिफाई डेटाबेस स्ट्रक्चर, लाइक क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप। लाइक आप नया चीज भी डाल सकते हो, कुछ चीज को ऑल्टर भी कर सकते हो, कुछ चीज को डिलीट जैसे कि ड्रॉप कर सकते हो। ट्रांजैक्शन कंट्रोल, लाइक कॉमिट एंड रोल बैक, रोल बैक में है पिछले, पिछले में जो किया है पीछे में, उसमें चलने के लिए रोल बैक चाहिए। कॉमिट है कुछ भी काम करने के लिए, ये है डेटा इंटीग्रेशन के पार्ट। लास्ट में है एक्सेस कंट्रोल, जैसे ग्रांट, रिवोक। ग्रांट को तो आपको पता ही होगा, ये परमिशन। रिवोक में का कोई कोई आपको एक्सेस दिया था, उसको रिवोक कर दिया, मैंने एक्सेस हटा दिया, वो है रिवोक। इस तरह का 5 टाइप का फीचर्स रहते हैं एसक्यूएल में। क्यों आप एसक्यूएल सीखेंगे? अरे जरूरत क्या है इसको सीखने की, जरूरत तो यहाँ पर है, जैसे कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। आप डेटा एनालिस्ट ना मानो, आप कोई डिजर्व कर रहे हो, लाइक एमआईएस। एमआईएस से भी आपको एसक्यूएल का चाहिए। अरे डेटा तो एसक्यूएल से ही आएगा ना, डेटा थोड़े आपका पेन टाइप में मिलेगा, रियल टाइम डेटा तो एसक्यूएल में ही आएगा, तो आपको एसक्यूएल भी जानना चाहिए। आपको जरा गोल है तो एनालिसिस करने के, डेटा एनालिस्ट की, तो आपको तो इसको गार्ड बनना चाहिए, सीखना ही पड़ेगा। एक्सट्रैक्टिंग मीनिंगफुल इंसाइट फ्रॉम लार्ज डेटा सेट, अरे हार्ड डेटा के लिए कि आप पावर बीआई टैबलू यूज कर सकते हो, आपको इंस्टेंट चाहिए। और एसक्यूएल में भी प्रोसेस है, एसक्यूएल में भी कॉन्स्ट्रक्टिव डेटा आप निकाल सकते हो, शॉर्ट फॉर्म ऑफ डेटा, क्रिस्प एंड प्रॉपर वे। करियर अपॉर्चुनिटी, एसक्यूएल एक ही चीज है जो हर एक फील्ड में चाहिए, जैसे कि सॉफ्टवेयर में हो, एनालिटिक्स में हो, इंजीनियरिंग में हो। और एक हॉस्पिटल में भी एसक्यूएल चाहिए, एक फिनटेक कंपनी में भी एसक्यूएल चाहिए, एक गवर्नमेंट एजेंसी को भी एसक्यूएल चाहिए, ये तो चाहिए ही सबको। देन है इंटीग्रेटिव पार्ट। आज जो जमाना है, आपके 2025 क्या है, एआई का जमाना है। और एआई में भी चैट जीपीटी में एक्सटेंशन आता है एसक्यूएल बोल के, और आप यूज कर रहे हो टेबलू, पावर बीआई, पाइथन फॉर डेटा विजुअलाइजेशन एनालिटिक्स। और भी है जैसे कि गूगल लूका स्टूडियो। एसक्यूएल तो आपको हर जगह मिलेगा। लेट्स स्टार्ट डेटा टाइप्स एंड डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स। स्टार्ट करने के पहले डेटा टाइप्स क्या क्या है, जैसे कि हम बोलते हैं ए, बी, सी, डी। ये क्या है, ये एक अल्फाबेट। 1 2 3, ये क्या है, न्यूमेरिक। तो इसका डेटा टाइप क्या है, न्यूमेरिक डेटा टाइप। इसी तरह का एसक्यूएल में डेटा टाइप को बहुत सारा भाग में विभाजित किया है, जैसे कि इंटीजर। इंटीजर है होल नंबर, जैसे कि 100, 45। ये इंटीजर क्यों है, इसको कोई डेसिमल पार्ट नहीं है। बिग इंटीजर मीन्स लार्ज इंटीजर, आप देख सकते हो, लार्ज इंटीजर मतलब कितना बड़ा नंबर, जैसे कि कोई ट्रांजैक्शन नंबर। यूटीआर नंबर, अभी आप यूपीआई ट्रांजेक्शन कर रहे हो, एनईएफटी कर रहे हो, यूटीआई जनरेट हो रहा है, बहुत बड़ा बड़ा नंबर जनरेट होता है, यूटीआर नंबर। ऑर्डर नंबर, अमेजोन फ्लिपकार्ट में ऑर्डर नंबर भी विशाल लार्ज स्केल में होता है, वो है लार्ज इंटीजर। डेसिमल, फिक्स डेसिमल पॉइंट, जैसे कि 10.2.99, ये है फिक्स डेसिमल पॉइंट। फिक्स डेसिमल मतलब आपको 2 घर 3 घर ये पहले ही पता होना चाहिए, और फिक्स, वो लेफ्ट और राइट साइड में मूवमेंट नहीं करेगा, और जो मूवमेंट करेगा उसको फ्लोटिंग बॉल देंगे, जैसे कि 12.5 लेस 13.555। ये है हो रहा है, आपको लेफ्ट साइड का न्यूमेरिक फ्लोट हो रहा है, वो अप डाउन कर रहा है, इसका फ्लोटिंग। डबल फ्लोटिंग पॉइंट, डबल फ्लोटिंग पॉइंट मीन आपका फ्लोटिंग पॉइंट क्या था, 4 5 6 था, वो बढ़ के क्या होगा, एडिशनल हो गया 7 8 9, मतलब 3 था फ्लोटिंग, वो 6 हो गया।
नेक्स्ट है CHAR। कुछ लोग उसके CHAR बोलते हैं, क्या कुछ लोग इसके कैरेक्टर के लिए कार्ड बोलते हैं, तो CHAR ही ज्यादा ठीक है, अप्रोप्रिएट है। एक कैरेक्टर का लेंथ स्ट्रिंग मापने के लिए। जैसे कि ये है एसक्यूएल। एसक्यूएल में कैरेक्टर कितना है, 1 2 3, 3 कैरेक्टर। जैसे कि डेटा, डेटा में कितना है, 1 2 3 4, 4 कैरेक्टर। भार भार चार्ट বা varchar means variable length string up to the n character। वेरिएबल मीन वो हो सकता है 2 कैरेक्टर का हो सकता है 5 कैरेक्टर का है। जैसे कि हमारा नाम और टाइटल मिला के कोई भी नहीं बोल सकता सर, 10 कैरेक्टर ही होता है, वो वेरिएबल है। इंडिया का जो भी लोग है उसका नेम का टोटल कैरेक्टर ऑलवेज वेरिएबल है, तो उस टाइप का हम यूज करेंगे वेरिएबल कैरेक्टर। नेक्स्ट है टेक्स्ट डेटा। टेक्स्ट डेटा मीन्स लार्ज टेक्स्ट डेटा। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन। देन है डेट एंड टाइम, डेटा टाइप। देखिए डेट का जो फॉर्मेट है वो सारा उल्टा है। उल्टा कैसे? उल्टा है, स्टार्टिंग हो रहा है ईयर से, देन हो रहा है मंथ से, देन हो रहा है आपका डेट से, वाई वाई एम एम डी डी। आपको रिजल्ट कितने मिल रहा है, 2025 3 3। टाइम में भी ठीक है, बट रेलवे टाइम है 24 आवर्स के तरफ। 24 आवर्स का मतलब टिकट टाइमिंग कितना है, 14:30, मतलब 2:30 PM, मतलब दोपहर, मतलब आफ्टरनून का टाइम है। डेट टाइम एक साथ भी आ सकता है, जैसे कि डेट का फॉर्मेट वही रहेगा, टाइम का फॉर्मेट भी वही रहेगा, दो हो जाके मार्च हो रहा है डेट टाइम। टाइम स्टैम्प है स्टोर यूनिक्स टाइम स्टैम्प। टाइम स्टैम्प कैसे यूज होता है, एक एग्जांपल देता हूँ। देख आप तो टीवी तो देखते ही होगे, टीवी, हॉटस्टार। जैसे कि कल भी मैच है, कल संडे है, मैच है, तो हॉटस्टार में 1:30 बजे से लाइव हो जाएगा। तो हॉटस्टार में क्या होता है, मैच के बीच बीच में एड रन होता है, बहुत सारा ऐड। तो एड रन हो रहा है, उसके बाद में हमारा लाइव चल रहा है, इसका ना लॉग जनरेट होता है ब्रॉडकास्टर के सिस्टम में। इस लॉग का हर एक 5 सेकंड से लॉग जो जनरेट होता है वो टाइम स्टैम्प के बराबर जनरेट होता है। जैसे कि ये है 14:30, नेक्स्ट होगा 14:30 0.5, माने 5 सेकंड के बाद। इस लॉग में क्या है कि क्या क्या ब्रॉडकास्ट हो रहा था तब, लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा था, एड ब्रॉडकास्ट हो रहा था। इसी तरफ का जो जैसे कि यूज है, जैसे कि लाइव, कोई चालान काट रहा है, कोई RFID यूज हो रहा है, मेट्रो टिकट का पंच कर रहा हो, कुछ भी है, वो टाइम स्टैम्प का फॉर्मेट यूज होता है इस फिल्म में। टाइम एंड डेट का एक ही साथ में कोलाबोरेशन व कॉन्केटिनेशन टाइम स्टैम्प। देन है बुलियन। बुलियन दो बात समझता है, एक तो ट्रू बोलो, ट्रू ना बोलो तो फॉल्स बोलो। ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स। तो इसमें दो चीज चाहिए, ट्रू बोलो व फॉल्स बोलो, फॉल्स बोलो बट ट्रू बोलो। तो कुछ चीज का आपको ट्रू व फॉल्स निकलना है तो बुलियन का हम इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट হচ্ছে BLOB, বাইনারি লার্জ অবজেক্ট ইমেজ ফাইল। আর JSON হচ্ছে store JSON data, like in the quotation of the second bracket there is a two types of data, JSON, इसका शॉर्ट पर JSON। जैसे कि GST, और GST में आपका अपलोड करने के लिए JSON फाइल ही चाहिए। अरे JSON फाइल क्यों चाहिए, क्योंकि GST का सर्वर है, उसमें JSON ही मांगेगा ना, उसमें तो अपलोड होगा JSON ही, तो इसलिए आपको JSON फाइल अपलोड करना पड़ेगा। ITR सहज, ITR कुछ भी अपलोड करो, उसमें JSON ही चाहिए ना, क्यों चाहिए आपको, सर्वर में ही तो अपलोड करना चाहिए। तो जो इन्फोसिस का लोग IT GST का सिस्टम मेंटेन करता है, उसको क्या चाहिए, ये SQL का बहुत सारा नॉलेज, SQL का नॉलेज बहुत चाहिए। लेट्स स्टार्ट विथ सिलेक्ट रिट्रीव डेटा। पास पास में मैं भी करता रहूंगा। जैसे कि पहले कुछ डेटा को रिट्रीव करने के लिए आप थोड़ा रिलैक्स हो जाइए।
एक बार सोचिए, आप एक एक्सेल ओपन किए हो, एक्सेल में एक फाइल भी दिया हुआ है, फाइल में आपको ओपन करना है, ओपन फाइल को सिलेक्ट ओपन। देन क्या हो रहा है, पूरा फाइल जो है, इसमें पूरा वर्कशीट में जो भी डेटा है वो आपका आंखों के सामने, आपको कंप्यूटर स्क्रीन में शो हो रहा है। इसी तरह एक डेटाबेस में पूरा डेटा एक ही टाइम में देखना हो तो जस्ट कुछ नहीं करना है, लिखिए सिलेक्ट, लिखिए स्टार्ट, लिखिए फ्रॉम, देन डेटाबेस, देन एक सेमीकोलन देना मत भूलिए, वो तो जरूरी है। एंटर कीजिए, विंडोज कंप्यूटर है तो कंट्रोल एंटर, आपको पूरा डेटाबेस शो हो जाएगा। चलिए करके दिखते हैं। अगर आप कॉलम का डेटा चाहिए, कॉलम, तो आपको कॉलम को भी तो मेंशन करना पड़ेगा ना। कॉलम को नहीं मेंशन करना है तो कैसे आप कॉलम का डेटा पाइए। तो कॉलम को मेंशन करके भी डेटा हम ले लेंगे, करके देखते हैं। नेक्स्ट है फिल्टर एंड व्हाट। थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। और एक बात देखिए, जितना भी आप वीडियो देख लो, आपको अल्टीमेट में प्रैक्टिस करना जरूरत है। जितना प्रैक्टिस उतना अच्छा। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें आपको पूरा क्विज भी मिलेगा। 50 क्विज है, 25 डेटा सेट है, और एक एक चीज का एक्सप्लेनेशन वीडियो, और डेटा सेट का जो प्रैक्टिस है उसका भी वीडियो है। आप उसमें लॉग इन कीजिए, यूज कीजिए पूरा चीज, जैसे कि आपको दोबारा कभी स्कूल के लिए हेल्प ना लेना पड़े। रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, कैसे भी इंस्टॉल कर पाएंगे एसक्यूएल से स्टार्ट करते आपके एसक्यूएल इंजीनियरिंग तक, पूरा वीडियो विथ क्विज सब कुछ है। और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कर दीजिए भाई, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, थोड़ा मोटिवेशन मुझे भी मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट, अरे व्हाट मैंने व्हाट, देखिए एक्सेल के साथ क्यों कनेक्ट करके बता रहा हूँ, क्योंकि मोटा मोटा आज के डेट में सभी एक्सेल तो यूज कर रहे हैं। कोई लाइट है, कोई एडवांस एक्सेल है, कोई प्रो यूजर है, मोटा मोटा सब यूज कर रहे हैं। तो एक्सेल में फिल्टर करने के लिए क्या चाहिए आपको, एक्सेल में फिल्टर करने के लिए कंट्रोल ए, टोटल टेबिल, कंट्रोल शिफ्ट एल, आपको फिल्टर एक्टिवेट हो गया। जो कलम में फिल्टर करना है क्लिक कीजिए, जो चीज को नहीं चाहिए अनटिक कीजिए, जो चीज को चाहिए टिक कीजिए, ओके मत बंदिए, फिल्टर हो गया। ये है जीयूआई माने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसी तरह आपको यहाँ पर भी फिल्टर करना पड़े तो आपको चाहिए वेयर प्लस। जैसे कि एम्प्लॉय का डेटा, क्या बोल रहे हैं, वेयर सैलरी ग्रेटर देन 50,000 बोल रहे हैं ना। तो आपको ये एक्सेल में करना क्या चाहिए था, सैलरी में के जाके ग्रेटर देन 50,000 पुट करना चाहिए था। और एसक्यूएल में क्या होगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, क्यों स्टार, क्योंकि आपको फुल डेटा चाहिए। अगर कॉलम किसी भी डेटा चाहिए तो कॉलम भी लिख दो, फुल डेटा चाहिए फ्रॉम एम्प्लॉयज, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। देन है वेयर क्लॉज, वेयर सैलरी, सैलरी मीन्स जो कॉलम का नाम है, ग्रेटर देन 50,000 सेमीकोलन, कंट्रोल एंटर इन विंडोज कंप्यूटर, देन आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको सैलरी भी मिल गया तो वेयर क्लास का तो काम है फिल्टराइज करना। अगर आपको कोई चाहिए तो ऑर्डर में, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, एक्सेल में खूब आसान है, क्लिक कीजिए, ए टू जेड, जेड टू ए होगा। सेम चीज आपके एसक्यूएल में चाहिए तो यूज कीजिए ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय क्या, सैलरी, डीएस डिसेंडिंग, डिसेंडिंग का मतलब बड़ा से छोटा, लार्जेस्ट नंबर स्टार्टिंग में होगा, जो स्मॉलेस्ट है वो एंड में होगा।
नेक्स्ट है लिमिटिंग रिजल्ट। लिमिटिंग क्या चीज है? देखिए, आपके स्कूल में शायद 1 लाख डेटा है, 1 लाख रो डेटा है। अगर आप ऑर्डर बाय वायर कुछ भी लगा लो, आपके 1 लाख में ही डेटा आएगा? कुछ तो आएगा, 1 लाख में ही आएगा। 1 लाख में छाट छूट के आपका डेटा आ गया 25,000, 75,000 रोड का डेटा आ गया। फिर भी आप चाह रहे हो टॉप 10, टॉप 5 फिल्टर करने के लिए। तो ये फिल्टर करने के लिए आपको क्या सिंटेक्स चाहिए? लिमिट। लिमिट क्या बोलता है? इन आवर जनरल लाइफ टू स्टॉप। यहाँ पर क्या बोल रहा है? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, लिमिट 5। 5 में स्टॉप हो जाओ, स्टॉप हो जाओ 5 में। मतलब टॉप 5 का पूरा रिजल्ट चाहिए। नेक्स्ट है, अब तो क्वेरी हो गया। अरे क्वेरी तो हो गया, मुझे ही पता है। अरे क्वेरी के बाद तो कुछ तो डेटा इंसर्ट भी होगा ना। आपको डेटा है 20, वो हर वक्त, हर दिन, हर काल में कि 20 ही रहेगा, वो 21 नहीं होगा, 20, 22 नहीं होगा, 23 नहीं होगा। तो आपको तो इंसर्ट भी करना पड़ेगा। तो इंसर्ट करने के लिए स्टार्टिंग होता है इंसर्ट इनटू टेबल नेम। जिस टेबल में भी इंसर्ट करना चाहते हो, स्पेसिफिक कॉलम नेम। कॉलम नेम आपको चाहिए। देन चाहिए হচ্ছে वैल्यूज। वैल्यूज में क्या? उसका कॉलम के बेसिस में आपको तो डेटा भी चाहिए ना, वो है वैल्यूज में। देखिए एग्जाम्पल क्या बोल रहा है? इंसर्ट इनटू एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज टेबल्स में क्या क्या कॉलम है? आईडी है, नेम है, सैलरी है, हायर डेट है। वैल्यूज में क्या है? ये जॉन जो बंदा है, इसका डेटा एडिशन हो रहा है, तो इसका स्टार्टिंग नंबर है 1, एम्प्लॉय आईडी, नेम, सैलरी एवं हायर डेट। ऐड हो गया, कंट्रोल एंटर। आपको रिजल्ट में 20 की स्टार्टिंग के बाद 21 का रिजल्ट भी आ गया। ये है एडिशन, मीन्स इंसर्ट इनटू। एक ये मैनिपुलेशन पार्ट में होता है। मैनिपुलेशन पार्ट में ये सब चीज होता है। अगर आपका मल्टीपल डेटा इंसर्ट करना हो तो, मल्टीपल डेटा इंसर्ट करना होने के बाद एक ही तरफ का बार बार लिखते जाओ, जैसे कि प्रीवियस में देख रहे हो। एक ही तरफ का बार बार लिखने के बाद लास्ट में सेमीकोलन देने के बाद एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, मल्टीपल इंसर्ट हो जाएगा। 10 है अपडेट। अगर आपको कुछ अपडेट करना पड़े, जैसे कि आप बैंक में जाके बोल रहे हो मेरा मोबाइल नंबर अपडेट कर दीजिए, तो क्या है, आपको सब चीज एक ही रहेगा, आपको सिर्फ मोबाइल नंबर चेंज हो जाएगा। तो अपडेट के लिए स्टार्टिंग होता है अपडेट टेबल नेम, सेट होता है सेट, कहाँ पर अपडेट हो रहा है, कॉलम का नाम वैल्यू, कॉलम का दूसरा नाम वैल्यू, एंड वेयर कंडीशन। एग्जाम्पल देख ले। जैसे कि अपडेट हो रहा है एम्प्लॉयज, सैलरी जिसका सैलरी 80,000 है। वेयर बोल रहा है जिसका सैलरी है ना, जिसका नाम है जॉन, उसका सैलरी अब अपडेट होके 60,000 था, वो हो गया जाएगा 80,000। एक वार्निंग मैसेज आपके लिए है। वार्निंग मैसेज, ऑलवेज यूज ए व्हेयर क्लॉज टू अवॉइड अपडेटिंग ऑल रिकॉर्ड्स अनइंटेंशनली। अगर आप व्हेयर ना यूज करो तो पूरा डेटा अपडेट हो सकता है, पूरा डेटाबेस गड़बड़ हो जाएगा फिर। और उसको तो कोई चीज कंट्रोल जेड भी नहीं है। तो आप ऑलवेज व्हेयर क्लॉज यूज करो, इसलिए इसको साइन दे रखा है। इसको पीडीएफ भी मिल जाएगा, आपको पीडीएफ देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा, प्रैक्टिस करते करते सब याद हो जाएगा। आप एक बार लंबी सांस लीजिए, टेक ए पॉज। देखिए कोर्स का मतलब ये नहीं जो देखती जाए। कभी कभी आपको लंबी सांस लेना चाहिए। अब आ गया प्रैक्टिस टाइम। देखिए आप जो भी आप अभी तक सीखे हो, प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा ना। प्रैक्टिस टाइम। प्रैक्टिस टाइम में आपको जो जो सिंटेक्स मिल रहा था अभी, वही प्रैक्टिस करो। पहले सिस्टम में जाके एग्जीक्यूट करो। हो रहा है कि नहीं बोलो। कोई प्रॉब्लम हो रहा है कमेंट में लिखो, मैं आंसर दे दूंगा। अरे तू घबराता क्यों है भाई?
Let's start module 2, SQL queries and data filtering। ये क्या चीज है भाई? Filtering data with where clause in SQL। The where clause is used in SQL to filter record based on specific condition. It allows you to retrieve only the row that meet a certain condition। ये चीज क्या है इतना लेजी? चीज एक ही है जो मैं प्रीवियस में बता चुका हूँ। वेयर क्लास होता है फिल्टर करने के लिए। जिस कॉलम को आपको फिल्टर करना है उस कॉलम के साथ वेयर यूज कीजिए और कंडीशन यूज कीजिए, दैट्स ऑल। बाकी सब बकवास। इसको चेक करने के लिए इसके साथ बहुत सारा सेना भी है। सेना क्या है? इक्वल्स। इसके भी एग्जाम्पल भी देख भी सकते हो। नॉट इक्वल, नॉट इक्वल के भी दो सेना है। बैकअप, बैकअप, बैकअप सेना है। आप कुछ भी यूज कर सकते हो, कुछ भी। ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, लेस देन और इक्वल्स टू। तो स्टार्टिंग कैसे हुआ था? इक्वल्स ग्रेटर देन से आप कितना सारा आ गया। ये सब सेना है, पैर का सेना। और इसके साथ भी तीन लोग आके, तीन लोग मुझे चाहिए। क्या चाहिए? इसका नाम है एंड और नॉट। एंड होता है सबको मैं पॉजिटिव बोलने का बनता, ऑलवेज ट्रू। कंडीशन ऑलवेज ट्रू होना चाहिए उसके लिए। और क्या है? अरे कुछ भी ट्रू होने से चलेगा। अरे पांच बोल रहे हो ना, एक भी ट्रू होने में चलेगा। नॉट है ऑल्टरनेटिव नेगेटिव, पेसिमिस्टिक पर्सन, उसको सब में ना चाहिए। वेयर नॉट डिपार्टमेंट, जिसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट नहीं है उसके बाद ये सब डेटा दिखा दो मुझे। इसको नेगेटिव चाहिए। तो वेयर के साथ क्या क्या है? पूरा सेना है। वेयर तो राजा था और तीन है उसका चमचा, लाइक एंड ऑन नॉट। तीनों का साइकोलॉजी तीनों के तरफ से डिफरेंट है। आप इसके साथ एक और लोग आ गए जिसको हम बोलते हैं लाइक। लाइक का काम थोड़ा तेरे है, बट मेरा है। जैसे कि लाइक ऑपरेटर यूज हो रहा है पार्शियल मैचिंग विद वाइल्ड कार्ड। जैसे कि परसेंटेज, परसेंटेज क्यों हो रहा है? जीएसटी कैलकुलेशन हो रहा है क्या? नहीं नहीं, ये मैच कर रहे हैं इन सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर को मैच करने के लिए अंडरस्कोर होता है सिंगल कैरेक्टर। सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर मीन्स ये जो परसेंटेज सन, परसेंटेज सन लिखा है जिसका मैच है इन सन, मीन्स जो जिस भी नाम इंस होता है एसओ इन से वो रिजल्ट आ जाएगा। अंडरस्कोर यूज हो रहा है किसी में। जैसे कि ए अंडरस्कोर मीन्स टू लेटर वर्ड स्टार्टिंग विद ए। फर्स्ट टू लेटर स्टार्टिंग विद ए में ही स्टार्ट होना चाहिए, बाद में जो कुछ भी हो। तो अंडरस्कोर होता है सिंगल कैरेक्टर के लिए और सीक्वेंस के लिए होता है परसेंटेज के लिए। वैल्यूज एंड बिटवीन यूज होता है रेंज फिल्टरिंग। इन ऑपरेटर यूज होता है इन साइड में कुछ है कि नहीं है। और बिटवीन यूज होता है पूरे रेंज में के फिल्टर करने के लिए। पूरे रेंज, जैसे कि एक्सेल में रेंज होता है कलम, ए बी सी डी ई एफ जी, ये सब कलम है। इसको बोलते हैं रेंज, थोड़ा सिलेक्शन के। उसका अंतर इन होता है, इनसाइड फंक्शन चूज करने के लिए बिटवीन होता है रेंज को। एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल है सिलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय वायर डिपार्टमेंट इन आईटी और एचआर। using null condition to check null value using is null और is not null। अगर null चाहिए, आपको null को फिल्टर करना है तो is null। null को बाद, null को आपको नहीं चाहिए और सबको चाहिए तो is not null। और ये सब लोग यूज होता है where के खिलाफ। एक शॉर्टकट है, जैसे कि where स्टार्ट होता है देन ऑर्डर बाय। कभी भी ऑर्डर बाय where के पहले नहीं आ सकता है। where देन ऑर्डर बाय। whose salary is not recorded मीन्स टीचर की तरफ से कोई अपडेट हुआ है या सैलरी, जिसका सैलरी ऑफ द मंथ ऑफ फेब्रुवरी। बट कुछ कुछ सैलरी हो सकते हैं नहीं अपडेट हुआ, बट स्किल में नहीं अपडेट हुआ। उसका रिकॉर्ड चेक करने के लिए
हम यूज करेंगे इज नाल। जो नाल वैल्यू है, जिसमें रिकॉर्डेड वैल्यू नहीं है, वो रिजल्ट ऑटोमेटिकली स्क्रीन पे हमारे रिजल्ट ग्रिड में आ जाएगा। उसी तरह जो नाल नहीं है, जो वैल्यू है, जिसमें वैल्यू है जो परफेक्ट है, उसको चेक करने के लिए हम यूज करेंगे इज नॉट नल। और इसको यूज करने का एक ही तरफ है, व्हेयर के साथ यूज करना पड़ेगा। व्हेयर एक फिल्टर ऑप्शन है, फिल्टर में भी फिल्टर हो रहा है, फिल्टर का एक्सटेंशन है इज नल, इज नॉट नल। थोड़ी लंबी सांस, टेक ए रेस्ट एंड लेट्स प्रैक्टिस। प्रैक्टिस जो आप अभी तक वीडियो में देख चुके हो, उसको आपको लिंक भी दिया गया है। उस पोर्टल में जाइए, उसमें सब कुछ है, प्रैक्टिस का डिटेल सेट भी है। सेट डाउनलोड कीजिए, एग्जीक्यूट कीजिए और बहुत सारा प्रैक्टिस कीजिए, इसके साथ क्विज दीजिए। अगर आप सब कुछ एंड हो जाएगा, आपके तरफ से 100% हो जाएगा सब कुछ, आप सब कुछ पास कर से जाएंगे, जैसे कि क्राइटेरिया है, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, जैसे कोर्स में स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। तो जाइए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। स्टार्टिंग होता है ऑर्डर बाय से। अरे ऑर्डर बाय क्या है? जो प्रीवियस में बता चुका हूँ, ऑर्डर बाय है जो है असेंडिंग और डिसेंडिंग की इस एक्सटेंशन, जो स्टार्ट यूज होता है वायर के साथ। जैसे कि इस एग्जांपल में किया देखा रहा है, सिलेक्ट, कुछ कॉलम भी सिलेक्ट किया है फ्रॉम टेबल नेम ऑर्डर बाय कॉलम नेम। आप असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, असेंडिंग क्या है, शॉर्ट है A to Z और 0 to 9। सेम उसका ऑपोजिट है डिसेंडिंग, Z to A 9 to 0। लाइक एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, शॉर्ट एम्प्लॉय बाय सैलरी लोएस्ट टू हाईएस्ट, तो सिलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉयज ऑर्डर बाय सैलरी असेंडिंग। अगर आपको व्हेयर में कोई क्लॉज चाहिए तो ऑर्डर बाय के पहले व्हेयर यूज कीजिए, बाद में नहीं, उससे काम नहीं करेगा। और शुद्ध ओनली ऑर्डर बाय चाहिए तो ऑर्डर बाय यूज कर सकते हैं। अगर आपको मल्टीपल टेबल है तो, जैसे कि 2 टेबल दिया हुआ है, शॉर्ट बाय डिपार्टमेंट A to Z एंड देन सैलरी हाई टू लो, तो आपको ऑर्डर बाय जे से पहले डिपार्टमेंट है वो ASC असेंडिंग ऑर्डर, देन द सैलरी है डिसेंडिंग ऑर्डर में यूज कर सकते हो आप। शॉर्टिंग विथ एलाइज। एलाइज क्या चीज है? एलाइज एक चीज है, जैसे हमारा कोई नाम जो हम आधार कार्ड में है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में है, और एक नाम जो घर में हमको बोलता है, जिसको निक नेम बोलते हैं। तो निक नेम इक्वल्स टू मेरा ओरिजिनल नेम, ओरिजिनल नेम इक्वल्स टू निक नेम। दोनों का मीनिंग सेम है, मुझे ही बुला रहा है कोई। तो इसी तरह कुछ कॉलम का जो नाम है, जैसे कि कोई कॉलम का नेम है कस्टमर, और उसका नाम में चेंज करना पड़ेगा मुझे कस्टमर नेम। बट मेरा कंडीशन ये पर है, मैं स्कूल में कोई मैनिपुलेशन नहीं कर सकता। मुझे रिजल्ट में चाहिए, जब रिजल्ट आएगा मेरे पास, तब चाहिए कस्टमर के चेंज होके कस्टमर नेम। तो इसी तरफ के हम कॉलम के साथ एस फंक्शन, जिसको बोलते हैं एलाइज फंक्शन, यूज करके उस पर्टिकुलर नाम को यूज कर सकते हैं। और ध्यान देखिए, जो भी टेक्स्ट फॉर्मेट है, उसको डबल कोटेशन चाहिए। अगर डबल कोटेशन ना यूज कर सकते चाहते हो तो यूज कीजिए अंडरस्कोर। नेक्स्ट होता है डिस्टिंग फ्रॉम द यूनिक वैल्यू इन एसक्यूएल। तो तबीयत खराब है मेरा। The distinct keyword is used in SQL to remove duplicate value from the result cell and return only the unique value. In the Excel, we most time use the data validation where the remove duplicates format is available, or in the latest function of Excel, we are using the unique formula to remove the duplicates. Same as अगर आपको SQL में भी चाहिए तो यूज करना पड़ेगा distinct। Select distinct department from employee. The query remove duplicate department name and only return the one occurrence of each unique department. अगर आपका मल्टीपल कॉलम चाहिए,
डिस्टेंस के बाद जितना कॉलम का आपको रिमूव डुप्लीकेट करना है, कॉलम को नाम को मेंशन कर दीजिए। 10 होता है distinct with order by. You can sort the unique result using the order by. So distinct के बाद जैसे हम लोग ऑर्डर by यूज करते हैं, इसी तरह ऑर्डर by यूज कर सकते हैं। जो कॉलम आपको डिस्टिंक्ट मिलेगा, मैं यूज कर रहे हो डिपार्टमेंट, वही कॉलम का असेंडिंग डिसेंडिंग यूज कीजिए, तो आपको रिजल्ट भी डुप्लीकेट हटाने के बाद आ जाएगा क्या, ऑर्डर बाई, जैसे कि असेंडिंग ऑर्डर में। देन है count, distinct with the count. You can count the number of unique with a count distinct column. Means after remove the duplicate, if you want to count the number of row or number of records is available after removing the duplicate, so using the count function before the distinct function in the close bracket, then you can use the alias, or you can use direct the from and the table name। अब आपको प्रैक्टिस में ये करना है। प्रैक्टिस से डाउनलोड कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और रिजल्ट मुझे कमेंट कीजिए। प्रैक्टिस में क्या है कि लिस्ट ऑफ यूनिक सैलरी वैल्यू, सैलरी का जो यूनिक वैल्यू है उसको आपको चाहिए। यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ डिपार्टमेंट एंड हायर डेट, कॉम्बिनेशन ऑफ डिपार्टमेंट एंड हायर डेट आपको चाहिए। काउंट হচ্ছে हाउ मेनी यूनिक सैलरी एग्जिस्ट इन द टेबल, कि उतना यूनिक सैलरी है टेबल में वो चाहिए। और हिंट चाहिए तो कमेंट भी कीजिए। नेक्स्ट स्टार्टिंग होता है लिमिट एंड ऑफसेट फॉर पैजिनेशन इन एक्सेल। लिमिट ऑफसेट क्या है? The limit and offset clause are used for pagination, which helps retrieve a specific subset of rows from a large data set. This is particularly useful for displaying result page by page in application. A limit offset है जो retrieve a specific subset of row, पर्टिकुलर रो के बेसिस में फ्रॉम द लार्ज डेटा सेट, जो पेज का फॉर्मेशन है, जैसे कि हम पेज चेक करते हैं, पेज यूज करते हैं, उसका फॉर्मेशन में मुझे रिजल्ट मिलेगा। जैसे कि बेसिक सिंटेक्स क्या है, सिलेक्ट फ्रॉम टेबल लिमिट नंबर ऑफ रोज, number of rows means how many rows are required, this is a limit। offset means start row, which row you want to start, कब किस रो से आपको स्टार्ट करना चाहिए जब हम रिजल्ट दें। तो ऑफसेट है स्टार्ट रिसीविंग द स्टार्टिंग रो जीरो बेस्ड ऑन इंडिया, मीन्स जीरो से स्टार्ट हो रहा है काउंट। तो यहाँ पर लिमिट का क्लॉज है, तो लिमिट 5 ओनली द 5 रोज ऑन द एम्प्लॉय टेबल। देन है ऑफसेट मीन्स रिट्रीव द नेक्स्ट 5 रो, मीन्स limit 5 and offset 5 mean offset 5 means skip the first 5 row, प्रथम first 5 row skip हो गया, then limit next 5 row means 6 to 10। तो लिमिट का काम तो है जो जो नंबर ऑफ काउंट है उतना रो आपको चेक करने के लिए लिमिट है। ये तो लिमिट 5 दिया है, तो लिमिट 5 के पास 6 है, 6 से आपको स्टार्टिंग होगा, फर्स्ट 5 जो रो है वो एलिमिनेट हो जाएगा, वो रिजल्ट में नहीं आएगा। जैसे कि यहाँ पर दिखा रहा है ऑर्डर के साथ लिमिट ऑफसेट, क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल गेट एम्प्लॉय शॉर्टेड बाय सैलरी शोइंग इन पेज 2 रो 6 to 10। सैलरी से सॉर्टिंग करना पड़ेगा, तो सिलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग ऑर्डर showing in page 2 means limit 5 and offset 5 because rows 6 to 10। the limit 5 means return the second set of 5 employee, and the second set of 5 employee means after 6 to 10 5 नंबर का जो रो है, 5 रो का डेटा यहाँ पर शो होगा। कॉमन यूज केस फर्स्ट पेज, फर्स्ट 1 to 10 record limit 10 offset 0 because 0 क्यों, 0 है स्टार्टिंग इंडेक्स, अगर 0 स्टार्टिंग इंडेक्स होता तो 0 के बाद कोई काउंट नहीं होगा, 0 स्टार्टिंग है। सेकेंड है 11 to 20 means limit 10 offset 10 means after 10 11 then next the 10, तो 11 plus 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 हो गया।
11 to 20. Then है third page 21 to 30 means 10 and offset 20. ये आपका प्रैक्टिस सेट है, आप प्रैक्टिस कीजिए। कमेंट में आप क्वेश्चन का आंसर दीजिए, वो अप्रिशिएबल भी होगा और दूसरे स्टूडेंट को भी हेल्प भी होगा और एक कम्युनिटी बिल्ड होगा। टेक ए पॉज, डीप ब्रेथ, दिस इज प्रैक्टिस टाइम। पैटर्न मैचिंग लाइक एंड आई लाइक इन एसक्यूएल। वाइल्ड कार्ड, like we are using the where order by ascending, descending, limit of set. Now the most important part is wildcard. Wildcard means if you have a PDF, PDF name April underscore invoice, next PDF name May underscore invoice. Once a fine day you are forgot and you have to search the April PDF, but you can't recall the which is the specifically name of the PDF file name. So you might be think this might be the .pdf and this might be the invoice PDF. So using this wildcard, you can search how starting, ending, and inside the function. How like percentage matches zero or more character, where name like J percentage means starting with the J. Always when we are using the percentage sign after any word means this word will be the starting of all the records and this is the basic criteria. Underscore means J underscore N means match will be Jan, John, but not John. Means it will be starting with J, ending with N, and one underscore means the one character at the inside. Means total three character, not more than three will be allowed. Like select from employees where the name like a percentage means starting with A, like Alice, Adam, Amanda. Let's practice the three question. The question is find employee whose name starting with J and at least four character. You might know the which will be the using here. Find employees where names are written and everywhere. Find employees whose department starting with F. Take a pause and take a deep breath. This is practice time. And this is starting from the task practice, which is most important. Now we are in this medium position of the SQL. Basic already gone, medium. So our practice and everything will be sharper and will be better. These are the tasks. You have to download the SQL file, fast execute. Thereafter, you have to complete the below mentioned task and provide the question. And same as based on these tasks, you have got a quiz link in the description. Now you are a superstar of SQL. Whichever you are learned today till now, it will make you brighter among the competition. Most of the data analysis who are learning online without any of proper channels or guidelines, they can't learn those interesting things which is really important. They are learning just which is available and which is redundant. Already using 30 years ago, 20 years ago data, but you are now a superstar. Module 3 Aggregation and Grouping. Aggregate function in SQL like count, sum, average, mean, max. Aggregate function होता क्या है? ये मल्टीपल परफॉर्मेंस कैलकुलेशन होता है मल्टीपल रो के बेसिस में रिटर्न सिंगल वैल्यू and the commonly used combination like group by clause and the same group by clause also available in Power Query in Excel and the Power BI. If you learn all of the things, you are it will be very easy for you to communicate and the connection.
like count function. The count function count the number of row that match a condition. Like count starting and ending using star means all data as total employees from employees. Return all number of employees, total number of employees in the table. Sum is same as total salary from the employees, same as average, mean, max. Now we are using the group by. Group by means select department, means department 10. Next column will be the total sum based on the department from employees. Group by department means department will be the main criteria, and this department will showing in the right side of the total salary. Filtered aggregate data with having. Having used to filter group result like where, but for aggregate. Example, find department where total salary is more than 1 lakh. So you have to use the department sum as total salary from employees group by department, and the condition is more than. You have to remember the having will be used after the group by clause. The group by thereafter the having sum of total salary greater than 1 lakh. Take a pause. Practice time. This is hand-on practice. You have to do the practice and don't miss the practice set and quiz. This is very important. Next is the group by and having clause in SQL. Group by high clause is used to group by group rows that have same values in specific column. It is often used with the aggregate function, count, sum, average, min. Having clause used to filter group result where similar to where but aggregate function. जैसे कि आप देख सकते हो ग्रुप बाय क्या हो रहा है काउंट कॉलम नेम एग्रीगेट फंक्शन देन टेबल ग्रुप बाय here group by each and every department. Now group by let's say having clause in multiple columns like department, hire date, and count of total count from employees, group by department and year hire date. Group by department and hire date showing the number of employees hired each year per department. Or if you have is the condition which is more than 2 employees, as usual you can use the total count greater than 2 using the having clause after the group by with sum and having. So when you use the sum, this is the same thing. When you are using the sum and you have to using the having, so it will be the same as the having function sum salary greater than 1 lakh, हुई जो आप previous part में भी देख सकते हो.